नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं अमिला नगर पंचायत में और हमारे साथ इस समय आप जो देख रहे होंगे वो बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं पुष्पा जी, उनके प्रतिनिधि हैं मनोज मास्टर जी। आइए हम बात करते हैं, क्योंकि अमिला नगर पंचायत की बात कर लें तो अमिला नगर पंचायत सबसे पुरानी नगर पंचायत है, मगर स्थिति जितनी सुधरनी चाहिए थी अमिला नगर पंचायत की उतनी स्थिति सुधरी नहीं। अब आइए इनसे बात करते हैं कि ये चुनाव में आए हैं तो मुद्दे क्या हैं। इस बार के जो आप चुनाव लड़ रहे हैं अमिला नगर पंचायत की बात कर लें, सबसे पुरानी नगर पंचायत है, यहाँ से आप जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अभी हमारा जो नगर पंचायत थी, नगर पंचायत बहुत पुरानी नगर पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत बहुत छोटी हमारी नगर पंचायत थी। इस बार विस्तार हुआ है और विस्तार में तमाम गांव जुड़े हैं, जैसे अमिला ग्राम सभा जुड़ी है, करपिया मलिक जुड़ा है, हेमलिक आंशिक रूप से जुड़ा है, सनया आंशिक रूप से जुड़ा है। तो ये सब जो गांव जुड़े हैं उनमें ग्राम स्तर से काम हुआ है। अब उससे नगर स्तर पे काम करने के लिए एक पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी यहाँ का प्रतिनिधि होना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर पिछले यहाँ पे चेयरमैन की बात कर लें तो एक ही हैं जो कई सालों से टिके हुए हैं, उस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे आप, या क्या सोचा हुआ है आपने? पहले जो नगर पंचायत छोटी थी तो उसमें एक ही लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था, तो इसलिए जो भी काम उन्होंने किया है बहुत अच्छा ही किया है, अच्छा ही उसे कहा जाएगा। लेकिन जो विस्तार हुआ है, विस्तार में जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र जुड़ने के कारण यहाँ पे जो है काम अब नए स्तर से किया जाएगा, ज़मीनी स्तर पे काम किया जाएगा। और निश्चित रूप से अगर प्रतिनिधि अच्छा रहेगा, किसी के सहारे नहीं चलने वाला रहेगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। क्या माना जाए कि अगर अमिला नगर पंचायत की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा था, तो विकास तो हो जाना चाहिए था ना? बहुत छोटा था तो बहुत अच्छा से विकास भी हो जाना चाहिए था, मगर वो चीज़ निकल के आती नहीं है अमिला नगर पंचायत में, जो चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल उसी को भरपाई करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से उसी लिए काम कर रहे हैं। हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं, हम लोग नेता नहीं, हम मास्टर हैं और हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग बेसिक स्तर पे काम करेंगे। जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके लिए हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से संघर्ष किया जाएगा। और अगर हमारी पार्टी को हम और हमारे मुखिया को जानते हैं, बहन मायावती के एक बार मौका मिला और उन्होंने लखनऊ को चमका दिया, और वह लखनऊ आज भी नाम लिया जाता है केवल बहन जी के नाम से। देखिए, चुनाव के समय वादे बहुत किए जाते हैं, बातें बहुत की जाती हैं, चुनाव बीतने के बाद लोग मुकरने लगते हैं। आप क्या कुछ अलग सोचे हुए हैं अमिला के लिए? बिल्कुल अलग सोचे हुए हैं। हमारी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक ही सिद्धांत रहा है, हमने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और हमारी मुखिया कभी घोषणा नहीं करती है। हम लोग ज़मीन स्तर पे काम करके दिखाते हैं और ज़मीन स्तर पे काम दिखेगा। अगर जनता ने मौका दिया 5 साल तो निश्चित रूप से यहाँ की दशा और दूसरा सुधर जाएगी। क्या माना जाए अमिला की जनता, जब आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान है अमिला की जनता का? अमिला की जनता पूरा चारों तरफ यही बात हो रही है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित, उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, और निश्चित रूप से हम पे भरोसा लोग कर रहे हैं। और अगर मौका मिला तो उनके भरोसे को मैं तोड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा विश्वास है। जनता की बात कर लें कि जैसे चुनाव आता है, बातें तो बहुत होती हैं, मगर जब चुनाव का समय लग जाता है तो लोग मुर्गा दारू पे धीरे धीरे और पैसे पे अपने वोट को बेचना शुरू कर देते हैं। आप इस कड़ी को कैसे मोड़ेंगे? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं और हमने देखा है कि लोकतंत्र में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसका कारण है लोकतंत्र में कहा गया है कि जहाँ गरीबी है और अशिक्षा है वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर है। गलती सबकी है, गलती जनप्रतिनिधि की केवल नहीं है, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता भी थोड़े लाभ के लिए बिक जाती है। अभी राशन की बात चल रही है, 5 किलो राशन देते हैं लोग, लेकिन 1200 रुपये का गैस भराते हैं तब वो राशन पकता है। अमिला नगर पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? अमिला नगर पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप केवल एक चेयरमैन को बनाइए। कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर से आकर के वो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, और अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो मैं किसी के सहारे नहीं, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूं। मेरी पत्नी खुद निर्णय ले सकती हैं, खुद पढ़ी लिखी हैं, और आप बात करके भी देख सकते हैं। यही हम जनता से अपील करेंगे कि एक बार हमको 5 साल का मौका दीजिए और निश्चित रूप से यहाँ की दशा और दिशा सुधर जाएगी। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पुष्पा जी के
नहीं, प्रत्याशी से ही बात होगा ना यहाँ पे। मनोज मास्टर जी, वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, चुनाव का समय है, अब देखना यह है कि अमिला की जनता मौका किसको देती है। अब बने रहिए, हम अमिला से हर एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक न्यूज़, मैं संजय, नमस्कार।